सनत कुमार ने कहा, आत्मविद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, और राग का बड़ा भारी दुख है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं। जितना जितना अंतःकरण में राग होगा उतना आदमी चंचल होगा, दुखी होगा। जितना जितना आसक्ति का त्याग होगा उतना शांत होगा, जितना शांत होगा उतना सुखी होगा। जो पाप कर्मों से दूर रहते हैं उनका ध्यान जल्दी लगता है। जो सदा पुण्य कर्म में रत रहते हैं वे भगवत भक्ति के अनुष्ठान में जल्दी सफल होते हैं। जो सज्जनता का बर्ताव करते, सदाचार का, वो सर्वोत्तम कल्याण का साधन करके इसी जीवन में ब्रह्म नाड़ी में ब्रह्म परमात्मा का अनुभव करके, जैसे हीता नाड़ी में स्वप्न दिखता है, वीता नाड़ी में नींद आती, ऐसे ब्रह्म नाड़ी में परमात्मा का रस, परमात्मा का सामर्थ्य, अपनी अमरता का अनुभव होता है। जो मरता है वो शरीर, हम नहीं मरेंगे। जो स्वजन आए सो आए, जो गए सो गए, जो मित्र आए सो आए, जो गए सो गए। सभी का दुख आप दूर नहीं कर सकते तो दुख का चिंतन छोड़ो। जितना हो सके आप अपने स्वजन का दुख मिटा सके तो मिटाओ। अगर नहीं मिटा सकते तो दुख का चिंतन छोड़ना भी सुखी होने का उपाय है। चिंतन करो सुख स्वरूप अमर आत्मा का। नारद जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज को, संसार में दुख सुख सभी को आते रहते और उसमें भी सुख बहुत थोड़ा है, दुख ज्यादा है। ऐसे दुखालय संसार को अनित्य जानकर जो सुख दुख को बहने वाला मानता है और रहने वाले अपने आत्मा में आता है, वही बुद्धिमान है। जहां मिलना है वहां बिछड़ना भी होता है, जो पैदा होता है मरना भी होता है। अधिक धन अधिक संग्रह अंत में नाश ले आता है, अधिक भोग रोग ले आता है, अधिक संसार का संबंध चंचल बना देता है, लेकिन अधिक भगवान का चिंतन महान पुरुष बना देगा, परमात्मा रस से जोड़ देगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान का चिंतन करते करते भगवत शांति में, भगवत ज्ञान में सराबोर होता जाए। चंचल स्वभाव और क्रूर स्वभाव का त्याग करे। क्षमा समान कोई बल नहीं है, आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान नहीं, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। जिससे सबका हित होता है वह परम सत्य है। क्रोध को नियंत्रित रखो, नहीं तो तपनाश होता है। लक्ष्मी को डाह से बचाओ, विद्या से मान अपमान में सम रहो, और अपने आप को प्रमाद से बचाओ, आलस्य से बचाओ, लापरवाही से बचाओ। लापरवाही भी प्रमाद है। जो अमर आत्मा को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला उधर लापरवाही करते तो प्रमाद हो गया। वो तो जन्मेंगे मरेंगे, कब कौन कहां से मर जाए कोई पता नहीं। रेलवे का तो पता होता है कि फलानी लाइन प्लेटफॉर्म नंबर फलाने से जाएगी, जहाज टर्मिनल नंबर फलाने से जाएगा, इतने बजे जाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर कब कहां से चल दे कोई पता नहीं। अनित्य शरीर है, उसमें नित्य आत्मा का अनुभव करे वो बुद्धिमान है। नित्य आत्मा और परमात्मा के लिए समय निकाले, गुरु के ज्ञान को पाकर अमर हो जाए, ये बुद्धिमानों का काम है। बीती का शोक ना करे, अर्थ को धन को धर्म के लिए लगाए, यश के लिए नहीं।
भूतकाल का शोक ना करें, जो बीत गया उसका शोक करना अनर्थ देता है। दुख दूर करने का सबसे अच्छा उपाय, अच्छी दवा है कि उसकी चिंता और चिंतन छोड़ दे। अब क्या होगा, अब कैसा होगा, करोड़ों जन्म हुए और मरण हुए, जो हुआ ऐसे ही अभी भी होगा, क्या होगा। आत्मा अमर है, संसार तो एक दिन छोड़ना है। लेके हमारा दादा नहीं गया, परदादा नहीं गया, हमारा बाप लेके नहीं गया तो हम क्या ले जाएंगे। हाँ, प्राणी के साथ चलता है पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। धर्म का खजाना भरता जाए और भगवत ध्यान, भगवत सेवा, भगवत स्मरण, भगवत ज्ञान जैसा धर्म और कहां से लाएंगे। और वो भी व्यास पूर्णिमा के निमित्त अवसर मिला है। खूब शांति से, प्रीतिपूर्वक भगवान का नाम लेते भगवान में शांत होते जाओ। उसे दुलार करो। प्रभु, ऐसे कौन से हमारे पुण्य है कि तेरा ध्यान करने का अवसर मिला है। जाबल्य ऋषि की तपस्या स्थली, साबरमती का तट, गुरु पूर्णम, व्यास पूर्णम, आषाढ़ी पूर्णम। भगवान नारायण भी ये 4 महीने ध्यान समाधि में लेटे रहते। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन, मनुष्य का 12 मास, देवताओं का 1 दिन। और ऐसे देवताओं के हजारों दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। उतनी बड़ी रात होती है। जैसे रात को तुम सो जाते हो, प्रलय हो जाता है, मेरा तेरा का लेने देने का काम व्यवहार का, ऐसे ब्रह्मा जी जब की रात होती है तो 1000 चतुर्युगी पूरी होती, तब ब्रह्मा जी का दिन होता है। तब सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी का जब रात होती तो सब प्रलय में शांत हो जाते। फिर जब सृष्टि होती तो जीव अपने अपने कर्मों के संस्कार फल भोगने के लिए उत्पन्न हो जाते। जैसे कल को जो काम किया करते करते रात हुई, सो गए, फिर सुबह उठे, जो काम करना बाकी उसमें लग गए। ऐसे ये चक्र चलता आता है। इस चक्रों से बचाने वाला एक सत्संग है, आत्मज्ञान है। ब्रह्म नाड़ी के द्वारा ब्रह्म परमात्मा को जानकर उससे एकाकार हो जाए। बस जान लेना एकाकार है। जैसे कोई राजा शराब और भांग पीकर अपने को भिखमंगा माने, नशा उतर जाए तो वो राजा है, ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का है।